नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली जीके की क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि मैं आपको 8 बजे जीके की क्लास और 11 बजे जीएस की क्लास ले रहे हैं। सुपर सीरीज के हमने 30 प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए बोला था। आज रहने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो बड़ी शानदार क्लास होगी, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहेगा। और क्लास अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर देना। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना आपका टाइम खराब हुए किए। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा और क्लास के अंत तक बना रहना है। क्लास के अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देने वाला हूं, तो इसलिए क्लास के अंत में आपको पता चलेगा आपके लिए आपका सर क्या लेकर आया है, कुछ लेकर आया है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो क्लास पूरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सर आपको क्या कुछ देने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। नेपाल देश की राजधानी, तो नेपाल की राजधानी तो आप सबको पता होगा क्या है, काठमांडू है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। वो भी कहाँ है आपको पता होगा, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, जल्दी से बताएगा, नेपाल में ये। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं आपको पता होगा, सागर माता कहते हैं। सागर माता भी लिखा आता है कई बार, माता भी, तो सागर माता लिख दो या माथा लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। यह आपको खास तौर से ध्यान रखना है, नेपाल में इसको सागर माथा या सागर माता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको याद आ रहा होगा नेपाल में जो काठमांडू है वहां क्या बात करें तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, वही है। सार्क का मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है कहाँ है, काठमांडू में है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब बात कर लेते हैं, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ये भी ध्यान रखना है। और थिम्पू की बात करें तो ये किस देश की राजधानी है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो भी मैंने बताए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है। जल्दी से बताएगा आईसी चिप किसकी बनी होती है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो वो होती है सिलिकॉन उपधातु की। किसकी होती है, सिलिकॉन। नोट कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो सिलिकॉन की बनी होती है जो कंप्यूटर की क्या होती है, आईसी चिप होती है वो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने, स्वाधीनता की पहली लड़ाई कब हुई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यानी स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो आप सबको पता होगा 1857 की क्रांति को स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कहा गया था। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, आपको ध्यान रखना है, मेरठ से हुआ था। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो वो हुआ था मेरठ से। अब बात कर लेते और भी क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1942 में आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में हुई थी। अब बात कर लेते और भी काफी सारे, 1947 में बात करें तो भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 1916 की एक घटना आपको याद आनी चाहिए जो बेहद इंपॉर्टेंट बनती है। 1916 में आपको पता होगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएगा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आप सबको पता होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था, वो भी आपको याद होगा, 12 मार्च 1930 को किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में अपना आश्रम था साबरमती, उसी से शुरुआत किया था। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, क्लास के अंत तक बने रहेगा। अंत में मैं बहुत ही शानदार आपके लिए सेशन लेकर आया हूं, तो आप सोच कर दंग रह जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सर आपके लिए वो करके दिखाएगा जो कोई नहीं कर सकता है। ये मैंने पहले भी कहा था और करता आया हूं और करता रहूंगा, यदि आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो। इसलिए इसी बात पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी सपोर्ट बनता रहे और आपकी भावनाओं को भी हम समझ पाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने,
भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, हिंदी वाले बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? उपग्रह होता है। अब बात कर लेते हैं भारत का प्रथम जो उपग्रह की बात करें तो कौन सा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे आर्यभट्ट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आर्यभट्ट आपको पता है एक गणितज्ञ था। आर्यभट्ट क्या था? एक गणितज्ञ था। उन्होंने आपको पता है शून्य की खोज भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो आपको पता होगा शून्य भारतीयों का देन है। इसी के लिए थोड़ी आपको पंक्तियां सुनाऊं थोड़ा सा। जब जीरो दिया भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। अगर न देता दशमलव भारत तो यूं चांद तक जाना मुश्किल था। धरती और तारों के बीच दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई। चलिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, थोड़ा सा मेरे ध्यान में आ गया इसलिए भाई ने सुना दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट बनता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब बात करता हूं मैं, बहुत ही शानदार है। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? जल्दी से बताइएगा। तो वो आपको पता होगा कौन सा था? एप्पल था। कौन सा था? एप्पल था। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नौका कौन सी? नौका का मतलब होता है नाव। तो कौन से? जल्दी से बताएगा। बोट कौन सी है? तो आपको पता होगा आदित्य। कौन सी? आदित्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है? तो आपको करना है आदित्य। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूं सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख दर्जा किसे दिए गए? यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार लैंग्वेज चेंज करके आपको करवा दिए। तो वो होती है राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको याद करवा दूंगा मैं क्लासों में। 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, आपको पता है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री, यह आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएगा। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे है। कौन है? जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज मुकुंद नरवणे है। कौन है? मनोज मुकुंद है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बन रहे हैं काफी सारे, वो बात कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। कौन है? शरद अरविंद, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद अरविंद एक मिनट, अरविंद बोबडे, ये नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं सही नहीं लिख पाऊंगा, अरविंद बोबडे। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करते रहेगा साथ साथ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? बेको किसकी राजधानी? बेको किसकी राजधानी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे थाईलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं अभी। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। और आपको बात कर लेते हैं श्रीलंका की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है? कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। अब एक क्वेश्चन और बन रहा है, जल्दी से बताइएगा। क्या आपको पता होगा, आप काफी सारे विद्यार्थी सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो आपको क्या करना है? थाईलैंड करना है। और इससे कई 3 सफेद हाथी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज वाला देश कौन सा है? वो है लाओस। याद रखिएगा, क्या है? 3 सफेद हाथी, उसके क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? चिल्का झील कहाँ है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? उड़ीसा में है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा हीराकुंड बांध कहाँ है? आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जल्दी से बताएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको पता होगा हीराकुंड बांध है महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर, जो कि आपको पता है कहाँ है? उड़ीसा में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके और भी इंपॉर्टेंट बनता है कि महानदी पर एक प्रमुख शहर की बात करें तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक शहर आपको बिहार का एक शहर है, क्या उड़ीसा का एक शहर है, तो वो किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताएगा। तो आपको करना है महानदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। और बिहार की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएगा। पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है।
और आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहां की बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सबको पता होगा कौन है, जल्दी से बताएगा, शिवराज सिंह है। और राज्यपाल की बात करें तो अभी नए नियुक्त किए गए, कौन से किए गए, जल्दी से बताएगा। पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, लालजी टंडन थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद आपको पता है किसे बनाया गया, आनंदीबेन पटेल को बनाया गया। मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के कौन है चीफ मिनिस्टर, तो आपको ध्यान रखना है, जल्दी से बताएगा, अशोक गहलोत है, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के जो गवर्नर है वो कौन है, जल्दी से बताएगा, तो वो है कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, चाय मुख्यतः पाई जाती है। चाय मुख्यतः आप सबको पता होगा कहां पाई जाती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मुख्यतः चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य की बात करें, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा है, असम है। प्रथम राज्य कौन सा है, असम है। और विश्व में बात करें तो प्रथम नंबर पे कौन आता है चाय में, चीन आता है। प्रथम नंबर पे कौन आता है, चीन आता है। उत्पादन की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, चीन आता है। और भारत कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। चीन का फर्स्ट स्थान है और भारत का द्वितीय। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, सर्वाधिक निर्यात करने वाला चाय का देश कौन सा है। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है, जल्दी से बताएगा। सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा चाय का, तो वो आपको पता होगा श्रीलंका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका दिमाग गोल नहीं करना, आपको ध्यान रखना है निर्यात, सर्वाधिक निर्यात। पीछे मैंने करवाया भी था, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर ऐसे कैसे हुआ, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा, श्रीलंका है। यानी श्रीलंका की लगभग अर्थव्यवस्था वो किस पे चलती है, चाय निर्यात पे चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं निर्यात की बात करें तो श्रीलंका आपको करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले भंग कर सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर क्या कर सकता है, 5 वर्ष पूरा होने से पहले क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आईएमए का मतलब क्या है, पहले बात कर लेते हैं। आईएमए की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी, इंडियन, थोड़ा मैं लिख देता हूं, इंडियन, जल्दी से बताएगा, इंडियन। चलिए 1 मिनट, थोड़ा मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सही नहीं लिखा गया। आप इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जल्दी से बताएगा कहां है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तब आपकी बात करें, मिलिट्री एकेडमी की बात करें, जल्दी से बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो वो कहां है, देहरादून में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और एक आईएमए और होता है, आईएमए एक और होता है, क्या होता है, जल्दी से बताएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। तो आईएमए यदि डायरेक्ट आपको लिखे, इसका मतलब कौन सा समझना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और इसका हिंदी वाले भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में कहे तो क्या बनेगा, भारतीय सैन्य अकादमी की बात करें तो कहां है, आपको पता है, देहरादून में। अब बात कर लेते, एक क्वेश्चन और बन रहा है, जल्दी से लिख लीजिएगा। जो एनडीए का मुख्यालय कहां है, जल्दी से बताएगा, एनडीए का मुख्यालय कहां है। एनडीए का मतलब होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का मतलब क्या हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसका हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसका मुख्यालय कहां है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। इसका मुख्यालय है खड़गवासला में। कहां है, खड़गवासला में। ये नाम लिख लीजिएगा, खड़गवासला में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे के पास एक जगह है खड़गवासला, वहां पड़ता है एनडीए का मुख्यालय। और एक और याद आ रहा होगा आपको, आईएनए भी याद आ रहा होगा, इंडियन नेवल एकेडमी, यानी भारतीय इंडियन नेवल एकेडमी, यानी भारतीय नौसैन्य अकादमी। कहाँ, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ये पड़ती है केरल के कन्नूर में। कहाँ पड़ती है, केरल में एक कन्नूर जिला है, वहां पड़ती है। तो ये सारे मैंने, आईएमए हो गया, एनडीए हो गया, आईएनए हो गया, सारे मैंने बता दिया। अब नोट करने का फर्ज आपका भी बनता है, कॉपी में लिख लीजिएगा, कभी गलती नहीं करनी है। और अच्छी लग रही है, दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सर आपके लिए केवल मेहनत करे। देखो कितनी मेहनत करके आपको, क्योंकि कहीं गरीब बच्चा या गांव का बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए कोई किसी के, तो ये इसीलिए मैं क्लासेस रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है,
बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। पहली बात क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कपूरथला। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है? देख लीजिएगा, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। लेकिन जब ऑप्शन में कपूरथला नहीं दे रखा है तो आपको पता है भारत का उद्यान या भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएगा। भारत का बगीचा की बात करें, भारत का बगीचा की बात कर रहा हूं, या कह दो भारत का उद्यान, तो कौन सा है? बेंगलुरु है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये राइट होगा। और आपको शहर की बात करें, होता कपूरथला है, लेकिन कपूरथला ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए आपको पता है भारत के उद्यान या भारत का बगीचा कौन है? बेंगलुरु है। अब बात कर लेते हैं मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, यानी मसाला का बगीचा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएगा। वो कहा जाता है केरल को। और केरल नाम सुनते ही याद आता है सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ले, जो भी क्वेश्चन है साथ साथ आप भी जवाब देते रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपके स्क्रीन के सामने। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने नंबर के तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। यह भी आपको याद रखना है। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? वो थे महावीर स्वामी। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी से पहले वाले कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? जल्दी से ध्यान रखना है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके ध्यान में आना चाहिए, प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जल्दी से बताएगा। वो थे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ, जिसका दूसरा नाम भी आपको याद आ रहा होगा, क्या होता है? मैंने काफी बार बता दिया। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? आदिनाथ कह दो या ऋषभदेव कह दो। कौन कह दो? ऋषभदेव। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? जल्दी से बताइए, कोशिश करिएगा। आपको पता है ये हमने लिया क्या? चंद्रमा पृथ्वी और किसके बीच आ रहा है? सूर्य के बीच आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? देख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण किस में दे रखा है? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता है, आपको कहा है ये लिया सन, ये क्या लिया? सन ले लिया। और अर्थ ले लिया, ये क्या ले लिया? अर्थ ले लिया। इन दोनों के बीच क्या आ रहा है? मून आ रहा है। क्या आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। तो आपको पता है सूर्य का प्रकाश आपको पता है पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा, छाया पड़ जाएगी, तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो गया ना, बिल्कुल। और जब आपको पता है सूर्य और किसके बीच? सूर्य और हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, तब होता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, केवल सूर्य के कारण चमकता है। और जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या डाल देगी? बिजोग डाल देगी। बीच में क्या डाल देगी? कोई काम करता है उसमें कोई बिजोग डालना, यानी उसको गलत साबित कर देना। तो आपको पता है जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो आपको पता है तब क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? आपको ध्यान रखना, पूर्णिमा को होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने। असम की राजधानी है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। असम चाय उत्पादन में प्रथम कौन था? भारत में असम था। इसकी राजधानी क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, दिसपुर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अगरतला की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और बात कर लेते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और बात कर लेते हैं मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल है। ये आपको सारे याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। अब आपका टाइम भी आ गया है, मैंने कहा था अंतिम में आपको सूचना देने वाला हूं। क्या दे रखा है? महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का क्या है? केंद्र है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे तारापुर, उनका उत्तर बिल्कुल राइट है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा तारापुर में नाभिकीय रिएक्टर है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं मुंबई में, आपको पता है भारत का प्रवेश द्वार या कहे गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, काफी सारे विद्यार्थी पहले तो ये कमेंट कर रहे थे कि आपका एग्जाम कब होगा, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कब होगा, तो आप थोड़ा सा 30 अगस्त, क्योंकि हो सकता है
कई यारों का 30 अगस्त को नए हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, मैं खुशखबरी भी आपको देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं आपके लिए? सर क्या करने वाले हैं उसकी सूचना मैं देने वाला हूं, तो क्लास पूरी देखिएगा तभी पता चलेगा। आपका एग्जाम 30 अगस्त को आप मान के चलिए, क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि 30 अगस्त को होगा या फिर होगा। अब मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, आपको यही टारगेट रखना है कि हमारा एग्जाम 30 अगस्त को है, क्योंकि फिर तो आप थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा बिजोग डल जाता है तो वो गलत होता है। इसलिए आप यही ध्यान रखिएगा 30 अगस्त को एग्जाम होगा, और अपनी तैयारी में इतना दिल और जान लगा दीजिएगा एक साथ, ताकि आपका और मतलब आपसे ऊपर कोई स्कोर कर ही नहीं पाए, इतना स्कोर आप करने की कोशिश कीजिए। हम महासंग्राम भी रविवार को ले रहे। अब मेरे दिमाग में एक आया, क्यों ना बच्चों को पीडीएफ दी जाए, वो भी चलिए एक बार काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर लेते हैं, पीडीएफ दी जाए। मैं जीके की पीडीएफ देने वाला हूं, 1-2 दिनों में आपको दे दूंगा। वो भी बिल्कुल मिलेगी। कितने रुपए में मिलेगी? कितने रुपए में मिलेगी? देख लीजिएगा कितने रुपए में मिलेगी। फ्री मिलेगी। ये एकमात्र आपको चैनल मान लो या कुछ भी मान लो, आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे देना पड़ रहा है। सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, जीके का पूरा कोर्स फ्री मिलेगा, जीके का पूरा पीडीएफ फ्री मिलेगा, आपको सबको मिलने वाला है। और मिलेगा कहाँ? केवल और केवल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और हमारा चैनल का नाम सर्च कर लो आरजे कृष्ण एजुकेशन, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1-2 दिनों में आपको पीडीएफ मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। सबका ध्यान रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं आप कॉमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति कर सकता है यदि कुछ करेगा तो ये विश्वास मैं आपको तोड़ूंगा नहीं कभी। यह मैंने आपको कहा भी है, अब भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, यह आपको दिखाता भी रहूंगा। आपको कहीं मिल जाए ऐसा कंटेंट तो मुझे कह देना कि सर आप जितना, काफी सारे विद्यार्थी। अब यदि आपको यह सूचना बढ़िया लगी तो दिल से लाइक करके जाओ। और अब मैं रोज कहता हूं यार क्लास को लाइक कर दो, लाइक कर दो, आप लाइक ही नहीं करते एक भी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व है क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को पहुंचाना। सब दोस्तों के पास आप हर जगह ग्रुपों पे हलचल मचा दो कि किसी को पता चलना चाहिए कि ये लिंक क्यों शेयर कर रहा है, इस बंदे का लिंक क्या, इस बंदे में क्या है, कि सब जगह आपको, हर जगह वीडियो के नीचे भी आपको मिले कि कमेंट किया हुआ कि सर की क्लास देखो। मुझे बहुत खुशी होती है, काफ़ी सारे विद्यार्थी जब फेसबुक और व्हाट्सएप पर मेरे लिंक शेयर करते हैं अपने साथियों को, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी खुशी को मैं मतलब अपने अंदर नहीं समा पाया, इसलिए मैंने क्या किया, चलो इस खुशी को निकालने के लिए फ्री आपको पीडीएफ दे देते हैं जीके का पूरा, और बिल्कुल फ्री मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। ये हमारा मेन कर्तव्य रहा है। अब ज़्यादा बोल पा रहा हूँ तो सॉरी चाहूँगा, और क्लास को लाइक करके जाएगा यदि आपको ये सर की घोषणा बढ़िया लगी है, ये सूचना बढ़िया लगी है तो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे 11 बजे। क्लास आज भी होगी 11 बजे, किसकी होगी? जीएस की होगी, तो अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सर कभी भी खुशखबरी आपको दे सकते हैं। ये कभी ये कहकर नहीं आते कि कल मैं ये देने वाला हूँ, कभी भी किसी भी क्लास में कोई भी खुशखबरी दे सकता हूँ। इसलिए क्लास पूरी देखा करो और आनंद लिया करो, क्लास का नोट्स बनाया करो और सर की पीडीएफ लिया करो फ्री में। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे पहले भी सर ने तो डाल रखी है, लेकिन बच्चों को मिलती नहीं है। पीछे ऊपर से देख लो, कहीं मिल जाएगी। काफ़ी सारे साइंस के 500 क्वेश्चन फ्री डाल रखे, कहीं आपको मिलेंगे नहीं ऐसे कंटेंट। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।